स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोदभवाये नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार है। और इसका चक्र विशुद्धि है, कलर हल्का सा नीला है। ठीक है, ये अपने ध्यान करने हैं। और अब हम परमात्मा से सारे आध्यात्मिक गुरुओं को नमस्कार करते हैं। इस साधना को शुरू करते हैं। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, और सभी महात्माओं को, और सभी महात्माओं को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता
दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। बोलेंगे आई एम ए गुड लर्नर। I am a good I learner. am a good learner. I 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 am a good learner. अब 5 बार डबल ब्रीदिंग करेंगे, 2 बार नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब इनहेल करेंगे, मुंह से सारे सांस बाहर निकाल देंगे, बाहर ही रखेंगे और 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब 2-3 बार सांस ले लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ देंगे। हम लोग आकाश तत्व की साधना कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जल्दी भ्रामरी फायदा करती है। एक भ्रामरी से ही आकाश तत्व इमीडिएट बढ़ जाता है। इसलिए आज आप 5 भ्रामरी करोगे, उसके बाद हम साधना में चलेंगे। ठीक है ना? आप सब लोग अपने हिसाब से करिए। अब आप लोग आराम से कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। आपका मुंह पूरब की तरफ हो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो नॉर्थ की तरफ भी कर सकते हैं, उत्तर की तरफ। ईस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस है, ईस्ट सेकंड है नॉर्थ। आप मुद्रा लगाएंगे, आकाश मुद्रा लगा के हाथ अपने उस पर रख लेंगे, घुटने पर आराम से बैठ जाएंगे। आपका ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले पर होगा। हल्का सा नीला कलर होगा वहां पर, और वहां पर आप हमको भी देखोगे। आप हमको जो लोग बीमार हैं उनको यह साधना नहीं करनी है। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या जो लोग लेटे हैं उनको भी साधना नहीं करनी है। साधना बैठ के ही करनी है, और नीचे आपके नीचे कुछ प्लास्टिक या आसन होना चाहिए।
और सभी से अनुरोध करता हूं कि जानकारी लेते समय आप अपने विवेक का भी प्रयोग करें। आपके किसी भी प्रकार के नुकसान के हम जिम्मेवार नहीं होंगे। इस साधना को स्वस्थ लोग ही करें। आप आराम से कमर सीधी करके बैठे हैं, आंखें कोमलता से बंद हैं। बैठने का तरीका वही है, गर्दन सीधी है, बिल्कुल कमर भी सीधी है। और हम लोग कम से कम 7 मिनट हम का जाप करेंगे, बोलेंगे हम, है ना, मुंह से जोर जोर से बोलेंगे।
हम्म, 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 अब सब लोग नॉर्मल होके सगुण में करेंगे। सांस लेंगे, अंदर रोक के करेंगे सगुण में।
धीरे से आप लोग नॉर्मल हो सकते हैं। अपने हाथों को नजदीक लाएंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे। रब करने के बाद अपने आंखों पर रखेंगे, अंदर अंदर आंखें खोलेंगे। दोबारा फिर हम हाथों को रब करेंगे और चेहरे पर मल के अब आंखें खोलें। अब हम पहले अपने गुरुओं को नमस्कार करते हैं, फिर बात करेंगे। अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, सभी महात्माओं को सभी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम इसके बारे में, एक शिव संहिता है जो हम बोल रहे हैं पंचम पटल में, इसके बारे में क्या कहता है वो थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ और चलते आगे। उसमें श्लोक नंबर 124, 125, 126, 3 श्लोक में इसकी महिमा गाई गई है। विशुद्धि चक्र के, इसके कहते हैं विशुद्धि चक्र के ज्ञान का क्या क्या फल होता है। यह कंठ स्थान में विशुद्धि नामक पंचम पद में व्यवस्थित है। यह विशुद्धि चक्र नामक कमल 16 दल का होता है। धूम्र वर्ण है इसका, ठीक है। एक दल पर एक अक्षर के हिसाब से सुशोभित है। यहाँ छगलांड नामक सिद्ध देव और साकनी नाम की देवी शक्ति विराजमान है। यहाँ के परम अधिपति देव सदाशिव हैं। यही स्थान जनलोक आकाश तत्व का है। यह मंडलाकार तथा अनेक वर्ण का है। इसका बीज मंत्र हम है। जो साधक योगी नित्य इसका ध्यान करता है वही पंडित है, वही योगीश्वर है। उसको विशुद्धि कमल का ध्यान करने मात्र से चारों वेदों का रहस्यमय ज्ञान भासने लगता है। श्री महेश्वर विशुद्ध चक्र के ध्यान की महानता को कहते हैं कि कंठ चक्र के ध्यान परायण योगी एकांत मन से जब कभी क्रोधित हो जाता है तो उसके क्रोध के भय से त्रैलोक कांपने लगता है। इसमें संदेह नहीं है। यदि इस स्थान में देवाद जिस योगी का मन लय होकर समाधिस्थ होता है तो वह बाह्य व्यापार को भूल के निश्चय अंतर आत्मा की परम शांति में रमण करता है। और यदि विशुद्ध चक्र में योगी निरंतर समाधिस्थ होकर लय रहे तो 1000 वर्ष पर्यंत भी उसकी शारीरिक शक्ति का क्षय नहीं होता, वरन उसका शरीर वज्र से भी कठिन हो जाता है। और जब कभी वह समाधि से उठता है तब वहां के 1000 वर्ष व्यतीत होने पर भी योगी को क्षण मात्र काल व्यतीत हुआ प्रतीत नहीं होता। अब हम आप लोगों को